हेलो साथियों, नमस्कार सभी को, राधे राधे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि बिहार के पांडव कुमार जो कि खगड़िया जिला के रहने वाले थे, उनकी दिल्ली में एक बहुत ही निर्मम हत्या गोली मारकर कर दी गई है। और वो भी जो हत्या की गई है वो हत्यारा कौन है? दिल्ली पुलिस है। दिल्ली के एक पुलिसकर्मी है जिन्होंने पांडव कुमार की हत्या यह कहकर कर दी कि वो बिहारी है। बिहारी शब्द से सुनकर कहाँ के रहने वाले हो, बिहार के, इस शब्द से उन्हें चिढ़ हुई और वो गोली चला देते हैं। ये इनकी मैं पूरी घटना विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे कर्म बाई कर्म हुआ है। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है बिहार के वह प्रशासनिक संबंधों को सरकार पे खड़ा करता है कि आखिर बिहार इस तरह का अपमान क्यों झेले? हर बार हर राज्य में इस तरह का बिहार का अपमान होता रहा है। चाहे आप चले जाओ दिल्ली चले जाओ, बंगाल चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, कर्नाटका चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरल चले जाओ, इन सभी क्षेत्रों में बिहार के साथ इस तरह का क्यों भेदभाव होता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हर जगह बिहारी दोषी पाया जाता है, कुछ भी करो बिहारी दोषी। और बिहार के राजनेता इतनी बेशर्मी से, इतनी बेहूदगी से बिहार इस पांडव कुमार पर निर्मम हत्या पर इस तरह से बेतुका बयान देते हैं। मैं आपको उन बयान को भी चर्चा करता हूं, लेकिन जरा समझिए। ये लड़का जो है एक लौता, अपने घर का इकलौता व्यक्ति था जो कमाता था, कमाकर अपने परिवार की देखभाल करता था। इसकी पारिवारिक स्थिति इतनी दयनीय, इतनी बदतर है कि मतलब इसकी चर्चा करना भी मतलब कह सकते हो कि यार कैसे इसका जीवन यापन होगा, इसके माता-पिता, इसके घर वालों का। ये पांडव कुमार मात्र 21 वर्षीय लड़का है, जो मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिले के रहने वाले हैं। दिल्ली में एक फूड डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था। और 26 अप्रैल 2026 की रात, एकदम रात में, एकदम रविवार को तड़के की बात करें, वह एक जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे, तभी दिल्ली के जाफरपुर कला इलाके में यहाँ वारदात हुई है। ये जाफरपुर की बात है दिल्ली में, और ये जन्मदिन की पार्टी से लौट रहे थे। और इसकी अगर बात करें, इस मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल में एक हेड कांस्टेबल नीरज बल्हारा को गिरफ्तार किया है। ये हेड कांस्टेबल है, कांस्टेबल नहीं, हेड कांस्टेबल है जिनको गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार माने तो आरोपी नशे में था और पांडव उनके दोस्तों के साथ उसकी बहस हुई थी। देख रहे हैं पुलिस भी इसमें, अगर मुझे लगता है पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि पुलिस वाले ने हत्या की है ना, तो कुछ ताप झोप करने के लिए कुछ चाहिए ना, तो ताप झोप करने के लिए क्या इनको मिल रहा है कि आरोपी नशे में था। वाह, मतलब हेड कांस्टेबल नशा में, इसका मतलब पुलिस को नशा करना अलाउ है क्या? ड्यूटी पे, ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर नशा कर रहा है तो उसके सीनियर क्या झक मार रहे हैं? दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रशासन क्या कर रही है? झक मार रही है। वहां के डीजीपी क्या कर रहा है? मुख्यमंत्री सो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना ये देखिए कि बिहार में सरकार किसकी? बीजेपी। दिल्ली में सरकार किसकी? बीजेपी। केंद्र में सरकार किसकी? बीजेपी। भाई सब जगह तुम्हारा ही सरकार है, तो अब आदमी करे तो करे क्या? जब दिल्ली में सरकार थी नहीं आपकी, तो कह रहे थे कि दिल्ली वालों हमें जिताओ, हम अच्छे काम करेंगे। जिता दिया। बिहार में जिताओ, बिहार में अच्छे काम होंगे। केंद्र सब जगह जिता दिया, फिर भी क्यों यहाँ के लोग मर रहे हैं, वो भी क्षेत्रवाद के नाम पर, नस्लवाद के नाम पर? ये कहाँ का भेदभाव, कैसे न्याय मिलेगा? इसके अलावा इनकी पहचान की अगर बात करें, चश्मदीदों और पांडव के परिजनों का आरोप है कि विवाद के दौरान जब पांडव ने बताया कि वह बिहार से है, तो कांस्टेबल ने अपमानजनक टिप्पणियां की और कहा तुम बिहारी हो, यहां से भाग जाओ। जब पांडव ने इसके विरोध करते हुए अपनी गरिमा की बात की, तो आरोपी कथित तौर पर गोली चला दिया। मतलब साफ तौर पे अगर बात करें तो बिहारी होने ही नफरत है। बिहार छोड़ दो सब बिहारवासी, बिहार छोड़ दो, बिहार छोड़कर पलायन करो सब, है ना? और अगर बात करें परिवार की इसकी स्थिति की अगर बात करें, तो यह इकलौता कमाने वाला सदस्य था। इनके पिता एक मजदूर हैं, इनकी माँ एवं छोटा जो अगर बात करें भाई, दोनों टीबी, ट्यूबरकुलोसिस टीबी बीमारी होती है ना, टीबी से जूझ रहे हैं। इनका इलाज पांडव ही करा रहे हैं। मतलब इतनी गरीबी हालत स्थिति है इसकी। अगर बात करें इसकी घटना को लेकर के, बिहार के अंदर भी काफी आक्रोश चल रहा है, लेकिन कुछ नेता इतने अनर्गल बयान दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी का बयान मैं आपको सुनाता हूं। जीतन राम मांझी का बयान सुनाता हूं, उससे पहले जरा सुनिए। परिवार पांडवों का मांग है कि भाई इनको न्याय मिलना चाहिए। दिल्ली के बिंदापुर इलाके से में कैंडल मार्च भी निकाला गया था इनके प्रति। अगर बात करें, इनके बयान सुनिए। जीतन राम मांझी जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनका बयान सुनिए। केंद्रीय मंत्री का बयान सुनिए। केंद्रीय मंत्री जी का बयान सुनिए, है ना? ये केंद्रीय मंत्री है, ये कह रहे हैं उनकी पांडव की माता है, मेरे बेटे को मार दिया है, मेरे बेटे को मार दिया। ये जीतन राम मांझी हैं, ये केंद्रीय मंत्री कहते हैं हत्या पर, कहते हैं क्या कह रहे हैं सुनिए। मार दिया तो मार दिया, मार दिया तो मार दिया, उसी को काहे मारा? अरे भाई, तो जो नेतृत्व करेगा गोली तो उसी को लगेगी ना। हम और आप बात करें तो गोली तो हम ही आपके बीच में होगा ना। पीछे बैकग्राउंड वाला थोड़ी मरेगा, सामने वाला, पहले नेतृत्व करने वाला मरता है। इसके अलावा देखिए,
कह रहे हैं कि बिहारी को अपमान, शर्म करो। अब ये मंत्री खुद बिहार के गया जिला के रहने वाले हैं, ये पूरे शुद्ध मगधी आदमी हैं, और उनके मुंह से इस तरह की बातें करना, इस तरह की बातें करना, मार दिया तो मार दे, इसमें कौन बड़ी बात है? ये स्टेटमेंट है अच्छा, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। एक तो कह सकते हैं क्या ही करें, ये सिर्फ बयान नहीं, यह हर बिहारी का अपमान है। मृतक का अपमान हो गया, उसके परिवार का अपमान, 13-14 करोड़ बिहारी का अपमान है। सिर्फ बिहारी होने की सजा मिल रही और हमारे नेता कह रहे हैं सो व्हाट, तो क्या है ना। बिहारी किसी के राजनीतिक जूती नहीं है, बिहार के लोगों को अपने पैर की जूती समझा जा रहा है। यहाँ के लोगों को बिहारी लाइफ का कोई मैटर नहीं कर रहा, इसलिए अब ट्विटर पे ट्रेंड वगैरह चलना शुरू हुआ है, बिहार लाइफ मैटर। कौन लोग चला रहा है? ये बिहार यूपी वाले ही चला रहे हैं, है ना। महाराष्ट्र वालों को मजा आ रहा होगा, मराठी बोल बे, तू मराठी का करो, बोल रहा है खुद हिंदी में और कह रहा है मराठी बोलो। क्यों? इसकी सजा क्यों मिल रही? क्योंकि बिहार में ना उद्योग है, ना धंधे है, ना किसी प्रकार की फैक्ट्री है, ना है और ना होना भी चाहते हैं कोई। हालांकि अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है उन्होंने बोले हैं, लेकिन उनका इस बारे में कोई बयान नहीं है कि हाँ उसकी हत्या हुई है, उस पर जांच हो, उस पर मैं कहता हूं उसको टर्मिनेट तो करो ही करो, मतलब उसको सजा तो मिलनी ही चाहिए। एटलीस्ट कुछ तो ऐसा करो जो लगे कि हाँ बिहारी शब्द से किसी को नफरत नहीं होना चाहिए। ये क्षेत्रवाद की राजनीति कब समाप्त होगी? और केवल बिहार ही इसके बारे में क्यों भुगता है? कभी बिहार में कोई आए हुए लोगों का भी बोला है? किसी ने भी, जितने लोग बिहार के ऑडियंस अभी सुन रहे हैं, कभी आपने किसी को बोला है तुम दक्षिण भारत का है? इसमें मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल वही है जो दक्षिण भारत की फिल्मों को देखते हैं, महाराष्ट्र की मूवी को देखते हैं, छत्रपति शिवाजी को भी प्रणाम करते हैं ना जी। दक्षिण भारत के फिल्मों को भी देखते हैं, पुष्पा फिल्म देख रहे हैं, बाहुबली देख रहे हैं। क्या कभी बिहार वासी ने बोला कि हम दक्षिण की फिल्मों का अपमान करते हैं, हम उनका बहिष्कार करते हैं? नहीं किया है। बिहारी का दिल इतना बड़ा होता है कि बिहारी हर किसी को अपने आप में समेट लेता है, इतना बड़ा दिल है बिहार का। अगर बिहार, बेंगलुरु, महाराष्ट्र, दिल्ली इतना बड़ा होता ना तो डेफिनेटली, निश्चित रूप से मानो कि बिहार सबको एक्सेप्ट करता। कभी हम लोग भेदभाव नहीं किए हैं। जब हमारा साम्राज्य बड़ा था, मगध जब था, तब भी हम सब पर राज किए हैं। मगध कोई छोटा, बिहारी कोई छोटा नहीं है, इसको छोटा मत समझो। पहले तो बिहारी अपने आप में गर्व करना सीखो कि हाँ हम मगधी हैं। मगध वही चंद्रगुप्त मौर्य, धनानंद, पद्मनंद, हरिहर मतलब कह सकते हैं हरियक वंश, सबकी अपने आप पे पहले गर्व करो कि हाँ हमारा राजा महाराजा एक समय पे पूरा ताकतवर हुआ करता था, पूरे पूरे भारत पर राज्य का, यहां से लेकर अफगानिस्तान, म्यांमार, सब पर राज्य किया चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले से इस बात पे पहले तो गर्व करना सीखो। तो बिहारी को आदत है गर्व नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तमिलनाडु वालों को तमिल बोलने पर गर्व है। हमें बिहार में इतनी भाषाएं हैं, कहीं भोजपुरी बोल रहा है तो कहीं मगही बोल रहा है, तो कोई और मैथिली में चले जाओ तो हम वहां मैथिली चल रहा है मिथिला में, कोई दिक्कत नहीं, बोलो, सब बोलो, लेकिन उस भाषा पर गर्व भी करना सीखो। गर्व नहीं करने का नतीजा है कि हर लोग हम लोग को ठुकरा रहा है। दिल्ली में जाओ, जहां भी जाओ, अंग्रेजी को छोड़ो, शुद्ध हिंदी में बतियाओ, हिंदी में बतियाओ, मगधी में बतियाओ, भोजपुरी में बतियाओ, मैथिली बतियाओ, जिस भाषा में आता है उस भाषा में, लेकिन बिहार की भाषा में बतियाओ, और बतियाओ ना जी। लेकिन इस तरह से नहीं करो। इतना ही नहीं, अगर देखो इस पर लोग मतलब क्या कर रहे हैं। बिहारी नाम सुनते ही पुलिस वाले नीरज बल्हार ने नशे की हालत में गोली मारी, पांडव तेरे कातिल जिंदा हैं, अभी हम शर्मिंदा हैं। लोग जो है क्या करें, लोग बेबस हैं, मजबूर हैं। बिहारी होना गुनाह बन गया है। कब तक ये गुनाह बनेगा? इसकी सजा बिहार वासी कब तक भोगेंगे? हम भी बिहारी, यहाँ भी बिहारी, लेकिन सब लोग फिर भी दिल्ली जाने के लिए तड़फ रहते हैं। इंडिया में देखो कितने मतलब इस तरह के बयान आते हैं कि इंडिया से अच्छा तो अमेरिका ही है, गाली भी देता है और न्याय भी देता है। इंडिया सिर्फ आपको गाली खा सकते हैं, इंडिया में न्याय की बात भी नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये लिखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो न्याय को खरीद जरूर सकते हैं, ऐसे आमतौर पर तो न्याय भूल जाओ। बस सोशल मीडिया पर वीडियो, भारत हमारा विश्वगुरु बन सकता है या बन गया है, ठीक है। किसी को नफरत करना कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। बिहार शब्द को गाली और बिहारी के साथ भेदभाव के लिए जिम्मेदार खुद बिहारी ही है ना। ये लोग कह रहे हैं उन्होंने हमेशा धर्म और जात के नाम पर वोट दिया है और दूसरे स्टेट में जाकर रोजगार ढूंढा। जिस दिन बिहारी जातिवाद से ऊपर उठ जाएंगे सब सही हो जाएगा। ये पता है, ये जो लिख रहा है ये जाति से पीड़ित व्यक्ति है, इसकी मानसिकता जातिवाद में पीड़ित है। कौन लोग कह रहा है कि जाति के नाम पर वोट पड़ रहा है बिहार में? पहले पड़ा करता था, अब नहीं पड़ता है। सभी लोग शिक्षित हैं, सभी लोग समझदार हैं। वोट ठीक है बीजेपी को दिया, अलग मुद्दा है, बता रहा समझ में, वो अलग मुद्दा है, लेकिन इसका कोई भी सरकार तो बनती ना।
तो किसी का चाहे आरजेडी है, जेडीयू है, बीजेपी है, किसी की तो सरकार रहती, किसी की सरकार बनती, लेकिन ये कांड क्यों? सबसे बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि तीनों जगह बीजेपी है, बिहार हो, दिल्ली हो, केंद्र हो, तीनों जगह बीजेपी है। तो प्रश्न तो बीजेपी से ही होगा, दूसरे स्टेट से तो। हाँ, वही अगर दिल्ली में किसी और पार्टी की सरकार होती तब तो बीजेपी आग लगा दी होती, या बिहार में किसी और पार्टी की सरकार होती, या केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार होती, अभी तो आग लग चुका होता बीजेपी की तरफ से। अभी बीजेपी सब मुंह सिल के बैठा हुआ है, मौगा जैसा। मौगा नाम सुने? बिहारी बड़े मौगा, जो दुबक के छुप कर बैठ जाता है उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी सबकी क्या राय है बिहार वासियों के प्रति? कैसे बिहार का भविष्य अच्छा हो सकता है, बिहार वासियों का भविष्य अच्छा हो सकता है? आप लोग अपना कमेंट सेक्शन में नीचे अपनी राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोग सपोर्ट करें जस्टिस फॉर पांडव, प्लीज, जस्टिस फॉर पांडव प्लीज जरूर सपोर्ट करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।